आज का ये वीडियो सेशन क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है मेज़रमेंट ऑफ एंगल्स का। मेज़रमेंट ऑफ एंगल, मेज़रमेंट ऑफ एंगल जो चैप्टर है वो हम लोग का रेडियन से स्टार्ट होता है। रेडियन क्या होता है? रेडियन की एक डेफिनेशन होती है। रेडियन में हम लोग डेफिनेशन क्या लिखते हैं? 1 रेडियन इज द मेजर ऑफ 1 रेडियन इज ए मेजर ऑफ 1 रेडियन इज ए मेजर ऑफ an angle subtended at the center of the circle, at the center of the circle by an arc of length equal to radius of the circle, एक रेडियन की जो डेफिनेशन होती है वो ये डेफिनेशन होती है, कोई भी किसी भी रेडियस का हम एक सर्किल ले लें, एनी रेडियस के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है। एक सर्किल ऑफ एनी रेडियस, मान लिया ये आर रेडियस का सर्किल है। अब इसमें एक आर्क हम कट कर लें आर रेडियस का, तो आर रेडियस का इसको यहाँ से मेज़र करना चालू करें, जैसे ही आर ख़त्म होगा वहीं पे कट कर लेंगे इसको। तो ये आर रेडियन का, अब आर लेंथ का जितनी लेंथ की जितनी जो हमारे पास रेडियस है उसी लेंथ का एक आर्क कट किया। आर्क क्या होता है? जो हमारे पास हल्का सा कर्व शेप होता है उसको आर्क बोलते हैं। तो ये आर लेंथ है हमारे पास, मान लिया अगर 10 सेंटीमीटर है तो इसको भी 10 सेंटीमीटर ले लेंगे। और इसके बाद जो इस पूरे प्रोसेस से जो हमारा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, दैट इज़ कॉल्ड 1 रेडियन। 1 रेडियन को 1 सुपरस्क्रिप्ट सी लिखते हैं। जैसे 1 रेडियन लिखना हो तो 1 रेडियन, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं 1 सुपरस्क्रिप्ट सी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है 1 रेडियन। तो सिंपल सा इसका मीनिंग है, जो ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी भी रेडियस का सर्किल लें, हम लोग 1 रेडियस का सर्किल अगर लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। अगर 10 सेंटीमीटर का लेते हैं तो 10 सेंटीमीटर का आर्क कट करना है। तो जितनी रेडियस है उतनी लेंथ का अगर आर्क कट करते हैं तो वो 1 रेडियन का एंगल सबटेंड करता है। और इसको अगर हम डिग्री में मेज़र करते हैं तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 रेडियन जो होता है इज इक्वल टू होता है 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड 22 सेकेंड्स अप्रॉक्सीमेट होता है ये, अप्रॉक्सीमेट। यहाँ पर 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट्स। ये जो सिंबल होता है ये मिनट्स का होता है और ये सिंबल होता है सेकंड का। इसमें क्या होता है, अगर हम 1 डिग्री के 60 पार्ट करें तो उसको बोलते हैं मिनट्स, और 1 मिनट के अगर 60 पार्ट कर दें तो उसको बोलते हैं सेकंड। मतलब 1 डिग्री हमारे पास जो बनी हुई है, 1 डिग्री जो हम लोग बनाते हैं, अगर 1 डिग्री में को हम 60 पार्ट में डिवाइड कर दें, उसका एक पार्ट 1 मिनट बोला जाता है। और 1 मिनट को अगर 60 पार्ट में डिवाइड कर दें तो उसको 1 सेकंड बोलते हैं। जैसे हम लोग का घड़ी में होता है उसी टाइप से होता है। तो 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड्स। इसमें एक रिजल्ट बस तुम लोग को याद रखना है, जो फाइनल रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड कांस्टेंट है, इसको याद रखना। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये केवल हमको याद रखना, इससे स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी से फाइंड आउट हुआ है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड्स। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स कर रहे हैं, उस एग्जाम्पल से क्लियर होगा कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है।
फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द डिग्री, find the degree if theta is equal to 9 pi by 5 रेडियन। अगर किसी एंगल, कोई भी एंगल 9 पाई बाई 5 रेडियन है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो एक फार्मूला तुम लोग को बताया, उसी को याद रखो, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू यूनिटरी मेथड 180 अपॉन पाई। 9 पाई बाई 5 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू 9 पाई बाई 5। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कैंसिल करेंगे, 36 इंटू 9, 320 डिग्री। तो 9 पाई बाई 5 इज इक्वल टू 320 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ थीटा इज इक्वल टू -2 रेडियन, -2 रेडियन, देन यू हैव टू कन्वर्ट इन डिग्री। तो वही सेम चीज़ है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक फार्मूला बस याद रखना है। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू यूनिटरी मेथड 180 अपॉन पाई, -2 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू -2। ये हमारा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें क्या करेंगे कि जो वैल्यूज़ हैं, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, सब्स्टिट्यूट कर दो, 180 अपॉन 22/7 इंटू 2 डिग्री, माइनस साइन बाहर दे रहे हैं। ये हो गया -180 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 2, ये हो गया 11। तो कन्वर्ट हो के आया -1260 अपॉन 11 डिग्री, -1260 अपॉन 11 डिग्री। अब इसको हमको पूरा कन्वर्ट करना है मिनट्स और सेकंड्स में। अभी 8 डिग्री में आया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करोगे तो पहले 11 से डिवाइड कर दो इसको। तो 11 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 11 1 4 एंड 4/11 डिग्री, 114 होल 4/11, 6/11 आएगा, को 44 आएगा तो 6/11 डिग्री। अब इसमें क्या करेंगे, 114 को अलग कर लेंगे, ये डिग्री हो गया 6/11 डिग्री। तो 114 डिग्री, और इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लें तो 1 मिनट 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो गया। तो -114 डिग्री 360 अपॉन 11 मिनट्स। अब इसको फिर से कन्वर्ट कर ले रहा, 114 डिग्री, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 33 3 और 3 2 8/11 मिनट। दिस कैन बी रिटन एज 114 डिग्री 32 मिनट्स और 8/11 मिनट्स को फिर से अलग कर लिया, 8/11 को फिर से अलग कर लिया। अब इसको इधर लिखे दे रहे हैं, -114 डिग्री 32 मिनट्स और 8 में फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो हो गया -114 डिग्री 32 मिनट्स अपॉन 11 सेकंड्स, -114 डिग्री 32 मिनट्स और इसको डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 4 11 33 इंटू 7/11 सेकंड्स। ये लगभग अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। तो इसका आंसर हो गया -114 डिग्री 32 मिनट्स 43 होल 7/11 सेकंड्स। इसी का एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा चीज़ों को।
अब जैसे लेते हैं इसमें एग्जाम्पल में 11/16 रेडियन, 11/16 रेडियन, इसको कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो 11/16 रेडियन, तो मेथड वही है सेम, जो मेथड एक ही मेथड होता है इसमें पूरे में, पूरी एक्सरसाइज करने में एक ही मेथड लगता है, एक फार्मूला और चलता है, बस दो मेथड होते हैं। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 अपॉन पाई, 11/16, तो 180 अपॉन पाई इंटू 11/16। फिर से भाई 22/7, 22/7 इंटू 11/16, दिस इज 180 अपॉन 22 इंटू 7 इंटू 11/16, 11 2 या 22, ये कैंसिल हो गया। इसके बाद ये हो जाएगा 90 इंटू 7 अपॉन 16, फिर इसको कैंसिल कर देंगे, 2 8 जा 45, दिस बिकम 315 अपॉन 8, ये भी हमारा डिग्री में चल रहा है पूरा। अब डिग्री से इसको फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 8 3 जा 24, 8 9 जा 72, ये डिग्री में आ गया। अब इसका डिग्री वाला पार्ट अलग कर लो, फ्रैक्शन अलग कर ले रहे हैं, 3/8 डिग्री। अब इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड्स में, 39 डिग्री अलग हो गया, 3/8 इंटू 60, ये मिनट्स हो गया। दिस बिकम 39 180 अपॉन 8 मिनट्स। इसको कैंसिल कर दो फिर से, 4 से कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2, 45/2 मिनट्स। अब इसको फिर से कन्वर्ट करेंगे, 39 डिग्री 22 होल 1/2 मिनट्स, दैट कैन बी रिटन एज 39 डिग्री 22 मिनट्स। अब 1/2 मिनट, इसको फिर से सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, 39 डिग्री 22 मिनट्स 1/2 इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया। तो कितना आंसर हो गया फाइनल, 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, अभी डिग्री का क्वेश्चन थे, अब रेडियन में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू रेडियन, कन्वर्ट इनटू रेडियन। अब रेडियन में कन्वर्ट करना है, अभी हम लोगों ने डिग्री में कन्वर्ट किया था, अब रेडियन में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला एग्जांपल लेंगे, पहला एग्जांपल है 340 डिग्री, 340 डिग्री को रेडियन में 340 डिग्री, फार्मूला एक ही बताया। अब फार्मूले को रिवर्स करके लिख दो, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन, तो 340 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 340, तो 17 पाई अपॉन 9 रेडियन, 17 पाई अपॉन 9 रेडियन। दूसरा क्वेश्चन, अब ऐसे हमारे पास दिया गया है -37 डिग्री 30 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करना है। तो मेथड वही एक सिंपल सा मेथड जो हम लोग लेके चल रहे हैं, उसी मेथड को कंटिन्यू करना है। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 डिग्री, -37 डिग्री 30 मिनट्स इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 37 तो ये हो गया -पाई अपॉन 180 इंटू 37 डिग्री 30 मिनट्स। अब इसको कन्वर्ट करना है,
इसमें क्या हुआ -π/180। अब इसको लिख सकते हैं 37 डिग्री 30 मिनट्स। दिस कैन बी रिटन -π/180 इंटू 37 डिग्री ये था। अब की बार 60 से डिवाइड कर देंगे तो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, ये हो गया -π/180 और ये हो गया 37 1/2 डिग्री। ये भी डिग्री में चल रहा, 180 भी डिग्री है, -π/180 और ये हो जाएगा 75/2। नाउ दिस बिकम, इसको कैंसिल करेंगे तो 5 से कैंसिल करेंगे इसमें तो -π और ये हो जाएगा 15/36 इंटू 2। फिर 3 से कैंसिल कर दो, -π और 5/12 इंटू 2 तो -5π/24 रेडियन, -5π/24 रेडियन। अब एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं इसी का। फाइव डिग्री 37 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। 5 डिग्री 37 मिनट 30 सेकेंड्स। अब चाहो तो इसको पहले ही डिग्री में पूरा कन्वर्ट कर लो तो आखिरी में सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा। 5 डिग्री 37 मिनट, इसको 60 से डिवाइड करेंगे, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये होगा 5 डिग्री 37 मिनट और ये 1/2 मिनट हो जाएगा। इसको मिक्स कर लेंगे फिर आपस में, 37 होल 1/2 मिनट्स। इसको फिर कन्वर्ट कर लिया 75/2। इसको फिर 60 से डिवाइड करके डिग्री में चेंज कर ले रहे हैं। डिग्री में हो गया तो 5 डिग्री और ये हो गया 5/8। 15 से कैंसिल कर दिया तो पूरा होगा 5/8 डिग्री या 45/8 डिग्री। अब आसानी से हमारा हो जाएगा कि इधर 45/8 हो गया तो बाकी हमको एक ही फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या है, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180 डिग्री, 180 रेडियन एंड दैट इज 45/8। तो π/180 इंटू 45/8 रेडियन। अब इसको 5 से कैंसिल कर दो, इसके बाद 3 से कैंसिल कर दो तो ये पूरा आ जाएगा 5/32 रेडियन। तो ये तो हमारा कन्वर्ट करने का तरीका हो गया डिग्री से रेडियन में, रेडियन से डिग्री में। इसके बाद इसमें 2-3 फार्मूले और होते हैं, उनको डिस्कस किए दे रहे हैं, उनके एग्जाम्पल डिस्कस किए दे रहे हैं। इसके बाद इसमें होता है लेंथ ऑफ द आर्क। जैसे हमारा कोई सर्किल होता है, ये सर्किल है और सेंटर से इसका कोई पार्ट बाहर निकाल लें, जैसे सेंटर से यहाँ पर ये पार्ट कट करके अलग निकाल लें तो इसको बोलते हैं सेक्टर। ये जो होता है इसको बोलते हैं सेक्टर, दिस इज सेक्टर। तो सर्किल का कोई एक पार्ट बीच से कोई पीस काट के अलग कर लें, दैट इज कॉल्ड सेक्टर। तो सर्किल की रेडियस आर है तो ये भी रेडियस आर है, ये लेंथ होती है इसकी, इसको एल बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क। ये होता है एल इज इक्वल टू आर इंटू थीटा होता है। अब इसी सेक्टर का एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर वो आता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। इन दोनों ही केस में थीटा जो है वो रेडियन में रखना पड़ता है, थीटा इन रेडियन। अगर डिग्री में लिखा हुआ है तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे
तो थीटा हमारा रेडियन में जब आ जाएगा तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, अदरवाइज सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते इसमें। इसके बाद एंगल ऑफ पॉलीगन्स। एंगल्स ऑफ पॉलीगन्स, एंगल्स ऑफ पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है? जैसे हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ये भी एक पॉलीगन है 3 साइड्स का। स्क्वायर बनाते हैं, ये भी एक पॉलीगन है 4 साइड्स का। ऐसे ही हेक्सागन बना रहे हैं, ये हेक्सागन है, ये 6 साइड का पॉलीगन है। तो ऐसे जो भी हमारे पास फिगर्स बनते हैं उनको पॉलीगन्स बोला जाता है। तो ये हमारे पास जैसे ट्रायंगल है, स्क्वायर है, हेक्सागन है, 5 साइड का पेंटागन होगा, 8 साइड का ऑक्टागन होगा, इसी को हम बोलते हैं पॉलीगन। तो इन पॉलीगन्स के एंगल क्या होते हैं? अब इसमें सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन is n-2 into 180 degree. Sum of all the interior angle of a polygon is n-2 into 180 degree. इसके बाद होता है each interior angle of polygon is each interior angle of a polygon is n-2 upon n into 180 degree, where n is sides of polygon. अब जैसे हमारे पास ट्रायंगल होता है तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ट्रायंगल में कितनी साइड होती है? 3। तो एक एंगल इसका कितना हो जाएगा? 60 डिग्री आ गया। अगर स्क्वायर में आएंगे तो 90 डिग्री आ गया। स्क्वायर का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। हेक्सागन में आएंगे 6 साइड्स हैं, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3 120 डिग्री। तो हर एक एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। तो इस टाइप से ये हमारे पास जो फार्मूला लिखे हैं, इन फार्मूलों का ये मीनिंग होता है। एक फार्मूला और होता है इसका, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 इंटू n। तो इस एक्सरसाइज में हमको दो फार्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा, A इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा, sum of all the interior angle is n-2 into 180 degree. Each interior angle of a polygon is n-2 upon n into 180 degree. और इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180/n। जो एक्सरसाइज में हमको भी केवल इसी फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल की भी एक क्वेश्चन में ज़रूरत है, लेकिन वो एक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है जो कि आगे जब चैप्टर करेंगे तब उसमें कंप्लीट होगा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। एग्जाम्पल है इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क of a circle of radius 5 subtending a central angle 15 डिग्री। तो हमको लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है,
एक हमारे पास सेक्टर है, इसमें हमको लेंथ ऑफ आर्क फाइंड आउट करना है, ये एल फाइंड आउट करना है। ये 15 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रहा है आर्क में और रेडियस इसकी 5 है, रेडियस 5 है और 15 डिग्री का एंगल आर्क सबटेंड कर रहा है। तो एल फाइंड आउट करना, तो एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है। तो आर की वैल्यू तो 5 मालूम है, लेकिन 15 डिग्री को हम डायरेक्ट कन्वर्ट नहीं कर सकते, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, तो हमको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 15 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू 15। तो ये कितना आ जाएगा, इसको 5 से कैंसिल करोगे तो 3 अपॉन 36 या पाई बाई 12। और वैसे भी अब एक फैक्टर याद रखो, डिग्री टू रेडियन करना हो तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन टू डिग्री करना हो तो 180 अपॉन पाई करना। ये फैक्टर याद रखना, बार बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो एंगल हो गया पाई बाई 12, तो लेंथ कितनी हो गई 5, इसकी रेडियस है, एंगल पाई बाई 12 है, तो 5 बाई 12। अब अगर रेडियस सेंटीमीटर में लिखी है तो इसकी यूनिट सेंटीमीटर हो जाएगी, अगर रेडियस मीटर में लिखी है तो मीटर हो जाएगी। जो भी रेडियस 5 लिखी है, अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर लिखा होगा तो आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा, अगर मीटर में लिखा होगा तो मीटर में आ जाएगा। जिस फॉर्मेट में आंसर लिखा होगा उसी फॉर्मेट में उसका यूनिट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, find in degree the angle subtended at the center of a circle of diameter 50 centimeter by an arc of length 11 सेंटीमीटर। अब इसमें एक आर्क की लेंथ जो है वो 11 सेंटीमीटर है और डायमीटर 50 सेंटीमीटर दिया गया है। तो एक हमारा आर्क बना लो, इसमें ये आर्क है, इसकी लेंथ 11 गिवन है, 11 सेंटीमीटर लेंथ है और डायमीटर 50 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 25। यू हैव टू फाइंड दिस एंगल इन डिग्री। तो L इज इक्वल टू आर थीटा अप्लाई कर दो इसमें, L इज इक्वल टू आर थीटा। तो L की वैल्यू 11 है, R की वैल्यू 25 है थीटा, तो थीटा आ गया 11/25 रेडियन आ गया। अब डिग्री में पूछा गया था तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए भी क्या बताया था कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता, तो 180 अपॉन पाई से डिवाइड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा 11/25 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री। दिस बिकम 11/25 इंटू 180 अपॉन 22/7। 11 से कट गया 2, तो ये हो जाएगा 5 से और कैंसिल कर दे रहे इसको, तो 5 से 36 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 2, तो ये हो गया 36 इंटू 7 252 अपॉन 10। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हमारा डिग्री चल रहा है, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री 25 होल 2/10 डिग्री, दैट कैन बी रिटन एज 25 डिग्री इंटू 2/10 डिग्री। अब इसको मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, 25 डिग्री इंटू 2/10 इंटू 60 मिनट्स, तो कितना हो जाएगा 25 डिग्री
इंटू 25 डिग्री एंड 12 मिनट्स। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 25 डिग्री 12 मिनट्स। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल है इसका, इन ए सर्किल diameter is 40 centimeter. The length of a cord is 20 centimeter. Find the length of minor arc corresponding to the chord. अब इसमें फाइंड आउट करना था, तो इसमें क्या होगा, एक सर्किल बना लो पहले, एक सर्किल, ये सर्किल हो गया। इसकी एक कॉर्ड बनानी जिसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर हो, तो कॉर्ड कर ले इसकी लेंथ 20 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर 40 है, तो अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी 20, तो रेडियस 20 यहाँ से मैच मिला दो इसमें, 20 ये हो गई। तो हमारे पास जो कॉर्ड थी वो 20 सेंटीमीटर की थी, रेडियस भी 20 है, तो ये हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो एंगल 60 डिग्री का हो गया। तो एंगल जो हो गया इसका 60 डिग्री का, एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। तो ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया और ये एंगल भी 60 डिग्री का हो गया। अब हमको आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो हम सर्किल दोबारा बनाए दे रहे हैं यहाँ पर। अब ये आर्क फाइंड आउट करना, तो ये हमारे पास कॉर्ड है, तो इससे रिलेटेड ये आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी, ये वाली आर्क। अब ये वाला आर्क सेंटर पे एंगल कितना सबटेंड कर रहा है? अब ये कॉर्ड को हटा दो बीच से, एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है इस आर्क की, जो हमने इसको लाइन से शेड कर दिया है। तो 60 डिग्री का फिगर से बना हुआ, बस हमने कॉर्ड हटा दिया है, रेडियस मेंटेन रखी है। तो 60 डिग्री का एंगल सेंटर पे है, तो इसकी लेंथ ऑफ द आर्क फाइंड आउट करनी है। तो L इजिकल टू आर थीटा होता है, थीटा इजिकल 60 डिग्री है। ये डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या बता था? π/180 कर देते हैं, तो हो गया π/3। तो L की वैल्यू कितनी हो गई? रेडियस 20 है, π/3। तो 20 लेंथ ऑफ द आर्क इज 20 π/3 सेंटीमीटर। और जो भी यूनिट दी गई है उस यूनिट के अकॉर्डिंगली कर देंगे इसको। नेक्स्ट एग्जांपल है, the minute hands of clock is 15 centimeter. Minute hand of a clock is 15 centimeter. How far does its tip moves in 40 minutes? In
40 मिनट्स। इसके टिप्स जो है वो 40 मिनट्स में कितना मूव करेगी। तो इसकी हमको लेंथ दे दी गई है, लेंथ का मतलब रेडियस दी गई है। जैसे कोई भी क्लॉक होगी, क्लॉक ऐसे बन जाएगी, ये मिनट हैंड है, इसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर दी गई है, यानी रेडियस हो गई 15 सेंटीमीटर। अब उसमें बोला गया 40 मिनट्स में वो कितने डिग्री को मूवमेंट होगा उसका। 40 मिनट्स में इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी, मतलब 40 मिनट मूव करने पर यहाँ से 40 मिनट मूव कर जाएगा, तो 40 मिनट्स मूव करेगा तो इसकी आर्क लेंथ कितनी होगी। तो पहले 40 मिनट का एंगल फाइंड आउट कर ले, तो 40 मिनट का एंगल फाइंड आउट करेंगे, वही आर्क लेंथ हो जाएगी। तो 60 मिनट पूरा मूव करने पे इसका एंगल 60 मिनट्स मूव करने पर एंगल कितना होता है 360 डिग्री। पूरा एक सर्किल घूमता है तो 360 डिग्री। तो 1 मिनट मूव करने में कितना होगा, तो 40 मिनट्स के लिए कितना होगा, तो ये एंगल हो जाएगा 240 डिग्री का। तो 240 डिग्री का होगा। अब हमको जो लेंथ फाइंड आउट करनी है L इजिकल टू आर थीटा, तो L इजिकल टू आर थीटा के लिए हमको एंगल जो होता है वो चाहिए होता है, ये हमको चाहिए, ये 40 हो जाएगा मान लो, तो ये वाला एंगल चाहिए थीटा। तो ये एंगल 240 डिग्री का है, तो लेंथ ये चाहिए पूरी जो इससे सबटेंड हो रही है, मतलब ये वाली लेंथ, ये लेंथ चाहिए। तो 240 डिग्री इज इक्वल टू, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दो, 240 डिग्री इज इक्वल टू 240 इंटू पाई बाई 180 इज इक्वल टू 4/3 पाई। तो 4/3 पाई रेडियन हो गया। L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर की वैल्यू 15 है और एंगल कितना हो गया 4/3 पाई, तो 20, लेंथ कितनी हो जाएगी 20 पाई सेंटीमीटर। तो अगर हमको 40 मिनट अगर मिनट हैंड मूव करेगा तो उसकी जो लेंथ होगी आर्क की, वो आर्क जो होगा वो 20 पाई सेंटीमीटर मूव करेगा। नाउ यू हैव टू फाइंड एंगल ऑफ डेकागन, एंगल ऑफ डेकागन। तो अगर ईच एंगल ऑफ ए डेकागन फाइंड आउट करना पड़ रहा है, तो डेकागन की जो साइड्स होती हैं, डेकागन में साइड्स इन डेकागन आर 10। साइड जो होती है डेकागन में 10 होती हैं। तो कितना हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एंगल का, n-2 अपॉन n इंटू 180 डिग्री। तो 10-2 अपॉन 10 इंटू 180 डिग्री, तो कितना हो गया 8/10 इंटू 180 डिग्री, या हो गया 8 इंटू 18 यानी 144। इसी को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो 144 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, ये रेडियन में आ गया। बाकी इसको डिवाइड कर लेना, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो रेडियन में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ 2 सर्किल्स आर्क ऑफ सेम लेंथ, if 2 circles arc of the same length subtend angle 60 degree and 75 degree at the center,
at the center, find ratio of its radius. तो अगर दोनों की लेंथ सेम है तो एक की लेंथ L1 ले लें और एक की लेंथ L2 ले लें, दोनों सेम है। इसमें कितना हो जाएगा, R1 इंटू θ1 इज इक्वल टू R2 इंटू θ2। एक में 60 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो π/3 आ जाएगा। एक में 75 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 5π/12। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। R1 रेडियस है, रेडियस का रेशियो निकालना है, ये π/3 R2 और थीटा 5π/12। पाई से पाई कैंसिल तो R1/3 इज इक्वल टू 5R2/12। इसको कैंसिल कर देंगे 4 तो R1/R2 इज इक्वल टू 5/4। तो रेशियो कितना हो गया, R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 5 रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, find the angle in radian. Find the angle in radian. Find the angle in radian through which a pendulum swings if its length is 75 centimeter and describe an arc of length 10 centimeter. लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या करना है, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ हमको दी गई है 75 सेंटीमीटर। तो एक पेंडुलम बना लो पहले, ये 75 सेंटीमीटर है, 75 सेंटीमीटर, और ये स्विंग कर रहा है, मूव कर रहा है ऐसे मूव कर रहा है। इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो बोला गया कि अगर 10 सेंटीमीटर ये लेंथ को डिस्क्राइब कर रहा है आर्क को, तो ये कितना एंगल रेडियन में कर रहा होगा। तो एल की वैल्यू हो गई 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू हो गई 75 सेंटीमीटर, थीटा फाइंड आउट करना है। एल इज इक्वल टू आर थीटा, वैल्यू सब सब्स्टिट्यूट कर दो, 10 इज इक्वल टू आर 75 थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 10/75 या 2/15 रेडियन। अब रेडियन में पूछा गया था तो रेडियन में कर दिया, अगर इसको डिग्री में पूछा जाए तो डिग्री में कन्वर्ट कर देना, डिग्री में आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, the difference between the two acute angle, the difference between two acute angle
of right angle triangle is 2 pi by 5. Is 2 pi by 5. Find the angles. Find the angles in degree. तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 1 एंड थीटा 2 मान लें, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। एक एंगल इसका थीटा 1 कर लें, एक एंगल थीटा 2 कर लें। ये तो पाई बाई 2 90 डिग्री है ही हमारे पास। 90 डिग्री को कन्वर्ट करेंगे रेडियन में तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 2। तो डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल यानी थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल 2 पाई बाई 5। और सम ऑफ ऑल द एंगल्स होता है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। और इज इक्वल टू पाई रेडियन। और थीटा 3 एंगल जो है वो पाई बाई 2 है हमारा 90 डिग्री का, इसको थीटा 3 बोल सकते हो। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 इज इक्वल 2 पाई बाई 5। थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2। ऐड करेंगे इसको तो 2 थीटा इज इक्वल टू 2 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 2, 2 थीटा 1। तो 2 थीटा 1 इज इक्वल टू हो गया 4 पाई प्लस 5 पाई अपॉन 10, या थीटा 1 इज इक्वल टू 9 पाई अपॉन 20। डिग्री में मेज़र करना है, 9 पाई ये रेडियन हो गया, 9 पाई अपॉन 20 इंटू पाई अपॉन 180, ओ सॉरी 180 अपॉन पाई, 180 अपॉन, तो 9 अपॉन 20 इंटू 180 डिग्री हो गया ये 81 डिग्री। तो एंगल थीटा 2 कितना हो जाएगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2, इसको 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, पाई बाई 2 था यहाँ से। तो थीटा 1 की वैल्यू 81 आ गई। तो थीटा 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री थी, पाई बाई 2 की वैल्यू 90 डिग्री यहाँ से ले लिए। तो थीटा 1 की वैल्यू हो गई 81 डिग्री एंड थीटा 2 इज 9 डिग्री। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, the number of sides of two regular polygon, the number of sides of two regular polygon are in the ratio 5:4, and the difference between and the difference between their angles is 9 degree. Find this number of sides of the polygon. Find the number of sides of the polygon. अब इसमें क्या है, पहले अज्यूम कर लो, लेट
द साइड्स ऑफ द पॉलीगन आर n1 and n2. तो it is given that n1 upon n2 is equal to 5/4. रेशियो दिया गया साइड में 5/4 एंड डिफरेंस. तो फर्स्ट पॉलीगन के एंगल कितने हुए? एंगल ऑफ फर्स्ट पॉलीगन फॉर्मूला भी लिखा ही था, n1 माइनस 2 अपॉन n1 इंटू 180 डिग्री. और एंगल ऑफ द सेकेंड पॉलीगन n2 माइनस 2 अपॉन n2 इंटू 180 डिग्री. एंड देयर डिफरेंस इज गिवन एज 9 डिग्री. तो ये इक्वेशन नंबर 1 है. एंड डिफरेंस क्या हो गया? n1 माइनस 2 अपॉन n1 इंटू 180 डिग्री माइनस n2 माइनस 2 अपॉन n2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 9 डिग्री. 180 से कॉमन ले लो, तो n1 माइनस 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 2 अपॉन n2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 9. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए ये कितना हो जाएगा? n1 माइनस 2 अपॉन n1 माइनस n2 माइनस 2 अपॉन n2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 180 120. और इक्वेशन नंबर फर्स्ट से क्या आ जाएगा? n1 इज इक्वल टू 5/4 n2. इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. 5/4 n2 माइनस 2 अपॉन 5/4 n2 माइनस n2 माइनस 2 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1/20. अब इसमें एलसीएम लेना होगा. तो ये हो गया 5/5 n2 माइनस 8 अपॉन 4 अपॉन 5/4 n2 माइनस n2 माइनस 2 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1/20. ये 4 से 4 कैंसिल, तो 5 n2 माइनस 8 अपॉन 5 n2 माइनस n2 माइनस 2 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1/20. 5 n2 एलसीएम ले लो, तो हो गया 5 n2 माइनस 8 माइनस 5 टाइम्स n2 माइनस 2. 5 कैंसिल कर दो इससे, तो ये कितना हो गया? ये 5 n2 माइनस 8 माइनस 5 n2 प्लस 10 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1/4. ये कैंसिल हो गया, तो अगर 2 अपॉन n2 इज इक्वल टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 8 इज इक्वल टू n2. और वहाँ पर ये गिवन है n1 इज इक्वल टू 5/4 n2. तो n1 इज इक्वल टू 5/4 इंटू 8, तो n1 इज इक्वल टू 10. तो साइड्स ऑफ द पॉलीगन, एक पॉलीगन के साइड 10 हो गई और एक पॉलीगन के साइड 8 हो गई. नेक्स्ट पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को डिस्कस करेंगे जिसमें बहुत सारे एंगल्स वगैरह डिफाइन किए जाते हैं.